साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। इस बार देश के ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 8 नवंबर को रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर आए और कुछ ही घंटों के नोटिस पर नोटबंदी का ऐलान कर दिया। 500 और 1000 रुपए के नोट सिर्फ कागज के टुकड़े रहे। ताज्जुब की बात यह है कि मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को भी इसकी भनक नहीं थी। 2017 में मोदी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रणनीति बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सिंगल टैक्स सिस्टम यानी जीएसटी लागू किया। 2018 में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की। करीब 50 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस फ्री दिया गया। 14 फरवरी 2019 को मैं देहरादून से अपनी फिल्म की शूटिंग करके निकला ही था कि पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत की खबर मिली। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आरडीएक्स वाली गाड़ी से हमला कर दिया गया। इस आत्मघाती हमले में देश के 40 जाबाज शहीद हो गए। मोदी ने पुलवामा हमले के जिम्मेदार आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सेना को खुला हाथ दे दिया। 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में चल रहे टेरर कैंप पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने एयर स्ट्राइक कर तबाही मचा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले 5 साल के कार्यकाल में ही पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारत अब राष्ट्रवाद की राह पर मजबूती से बढ़ रहा है। 2019 के चुनावों में लोगों ने मोदी के चेहरे पर फिर भरोसा जताया और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी ने दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने भारत के नक्शे पर एक नया इतिहास लिख दिया। संसद में जम्मू और कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेटस वाले सेक्शन 370 को रद्द करने के प्रस्ताव को पास करवाया, जिसकी बदौलत भारत के इतिहास में पहली बार कश्मीर विधानसभा से लेकर लाल चौक तक तिरंगा लहराने लगा। जो काम पिछले 70 साल में नहीं, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। जहां पूर्व सरकारों ने व्यापार, उद्यम और उद्योग को धिक्कारा, मोदी ने इंडस्ट्री और एंटरप्राइज को वेल्थ क्रिएटर्स मानकर खास दर्जा दिया। हमारे देश में कुछ ऐसी गलत मान्यताओं ने घर कर लिया है। उन मान्यताओं से बाहर निकलना पड़ेगा। जो देश की वेल्थ को क्रिएट करता है, जो देश के वेल्थ क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करता है, वे सब देश की सेवा कर रहे हैं। हम वेल्थ क्रिएटर को आशंका की नजरों से न देखें, हम उनके प्रति हीन भाव से न देखें। आवश्यकता है देश में वेल्थ क्रिएट करने वालों का भी उतना ही मान, सम्मान और प्रोत्साहन होना चाहिए, उनका गौरव बढ़ना चाहिए। और वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगी। अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो देश के गरीब आदमी की भलाई नहीं होगी। साल 2020, इस साल को शायद ही कभी कोई भूल पाएगा। भारत समेत पूरी दुनिया कोविड की चपेट में आ गई। इस महामारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स का हौसला बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, बल्कि इस मुश्किल दौर में देश की अर्थव्यवस्था को बचाने और बढ़ाने की भी कोशिशें की। लेकिन कोरोना संकट के बीचों बीच 5 मई 2020 को लद्दाख में चीनी सेना और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, चीन को भी भारी नुकसान हुआ। 2020 के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान के शहीदों को नमन किया
और चीन को कड़ा संदेश दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। मैं आज मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऐसी महामारी 100 साल में ही नहीं देखी गई, पर देश ने हिम्मत नहीं हारी। जब अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश कोरोना की दवा और टीका तलाश रहे थे, तब भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाएं दी। इतना ही नहीं, 10 महीनों में कोविड टीकों की 100 करोड़ डोजेज देश की जनता को लगा दी गई। भारत ने देश दुनिया को मुफ्त टीके देकर कोविड काल में भी बेमिसाल कूटनीति की मिसाल कायम कर दी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके देश में ही बनाए गए। लेकिन आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। 54 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन डोज लगा चुके हैं। कोविन जैसी ऑनलाइन व्यवस्था, डिजिटल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था आज दुनिया को आकर्षित कर रही है। आजादी के बाद 15 प्रधानमंत्रियों ने भारत जैसे विशाल देश की कमान संभाली। लाल किले की प्राचीर से उनके भाषण देश के लिए उनका नजरिया और योजनाओं के खाके की झलक दिखाते हैं। गहराई से विश्लेषण के बाद उनके भाषण का लहजा, विषय और नैरेटिव को टटोलें तो ये उनके व्यक्तित्व और प्राथमिकताओं के बारे में दिलचस्प कहानी बयान करता है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी करिश्माई नेता जरूर थे, लेकिन उनके भाषणों से डेटा और डिटेल गायब थे। दोनों के भाषण में लोगों के प्रति तिरस्कार और झिड़कने का लहजा झलकता था, और समाधान के बजाय समस्याओं पर ज्यादा जोर रहा। दोनों ने कारोबारी समुदाय को हमेशा शक की नजर से देखा। इसके उलट शास्त्री जी राष्ट्र के लिए एक मजबूत दृष्टि के साथ दयालु और दृढ़ संकल्प नेता के तौर पर सामने आए। राजीव गांधी के भाषणों ने भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण को सामने रखा, लेकिन उनमें भी डिटेल की कमी दिखी और अक्सर लोगों के प्रति तिरस्कार रवैया सामने आया। एक वकील और कृषिविद पीवी नरसिम्हा राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नए पंख दिए। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद से कश्मीर में आम लोगों के मानवाधिकार के हनन को माना जरूर, लेकिन वो आतंकवादियों से निर्णायक रूप से नहीं निपट सके। एक विचारक और विद्वान के तौर पर देखे जाने वाले मनमोहन सिंह के भाषण लोगों को प्रेरित नहीं कर पाते थे। साथ ही उनका कंटेंट काफी ब्यूरोक्रेटिक था। सोनिया गांधी की प्रशंसा करके उन्होंने दरबारी मानसिकता का परिचय दिया, ये जानते हुए कि सरकार में वो किसी पद पर नहीं थी। वाजपेयी ने सभी क्षेत्रों में सुधारों को नई उड़ान दी और लोकतंत्र के संरक्षण में लोगों की भूमिका को अहमियत दी। उन्होंने और मोदी दोनों ने पूर्ववर्तियों के योगदान को शालीनता से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण भावनात्मक और प्रेरक होते हैं। लोगों की नब्ज पहचानते हुए वो राष्ट्रीय चुनौतियों के लिए विशिष्ट लक्ष्यों के साथ नई पहल की घोषणा करने के लिए खास मंच का इस्तेमाल करते हैं। उनके भाषण डेटा से भरपूर होते हैं और वो पहले की घोषणाओं पर नियमित अपडेट देते रहते हैं।
मोदी भारतीयता के राष्ट्रवाद पर गर्व महसूस करते हैं और नए भारत की कहानी सुनने के लिए आज पूरी दुनिया आतुर है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। आज सारी दुनिया हमें विश्व गुरु का दर्जा देने को तैयार है, लेकिन यह सब मुमकिन नहीं होता अगर स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी नहीं दिलाई होती। तो नमन आजादी के उन सभी मतवालों को जिन्होंने हमें खुली हवा में आजाद सांस लेने का हक दिलाया। नमस्कार और जय हिंद।